बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी गौर से पढ़ा था। सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो इस फॉर्म में हो। अब समझो 7x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी मैंने एक इक्वेशन लिखा है। या मैं लिखूं x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, और साथ ही में अगर कोई ऐसा इक्वेशन गिवन हो कि x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो आप कहोगे कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही था कि एन इक्वेशन हैविंग डिग्री और पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आप कहोगे कि इन अ इक्वेशन इफ द हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री इज 2 देन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने काफी गौर से पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये हमारे पास आप कहोगे कि यार ये तो ये क्या है। आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। सबसे पहले इस फॉर्म में लाने के लिए आप इस साइड पे 0 आपको होना चाहिए, तो 3 जो है वो इस तरफ आएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसलिए बताया कि कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया होता है तो बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं हम लोग अभी कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टिप ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसको आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, वो कहते हैं कि आप जो है अगर आप इस a को इस c के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, नीचे में एग्जांपल लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 7x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या इसका सॉल्यूशन सेट पॉइंट करके दे दो। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं जरा जनरल फॉर्म में समझाता हूं और यहां पे भी करते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म में ये है कि जो आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट c के साथ। क्या आ जाएगा आपके साथ? ac आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कैसे होएगा, 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 21। ठीक है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c इज प्लस ac, कहते हैं कि अगर a और c का जो प्रोडक्ट है अगर वो प्लस ac आ रहा है, जैसे 7 और 3 का प्रोडक्ट 21 आ रहा है, यानी प्लस 21 आ रहा है, तो आपने दो ऐसे नंबर फिर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर आपने तलाश करने हैं कि उनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ac आ जाए और जब 8 करोगे तो b आ जाए। इधर देखो, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 आया। अब 21 प्लस 21 आ रहा है, तो प्लस 21 जब आ रहा है तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 21 हो। चलो मैं पहले 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 21 तक जाएगा, 2, चलो 3 पे मैं आ गया। तो 3 इंटू 7, 3 7 सा 21 आ रहा है। अब दो ऐसे नंबर आप ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट 21 आ जाए और उनको ऐड करेंगे और ये b हमारे पास आना चाहिए। तो 3 प्लस 7 10 आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब a और c को आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपके पास इसका प्रोडक्ट प्लस ac आ रहा है, अगर प्रोडक्ट आपके पास प्लस ac आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट तो AC आ जाए और जब उनको 8 किया जाए B आ जाए।
इसी तरह जैसे 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 आया था, तो कहते हैं कि दो ऐसे नंबर तलाश करो, क्योंकि ये प्लस 21 है, उनका प्रोडक्ट 21 आ जाए और उनको जब 8 किया जाए तो 10 आ जाए, तो वो 3 इंटू 7 है, क्योंकि 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट दूसरी में वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास आप ए और सी को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और आपके पास यहां पे प्रोडक्ट माइनस ए सी आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस ए सी, तो कहते हैं कि आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट ए सी आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बी आ जाए। इधर लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज माइनस ए सी, देन वी हैव टू चूज टू फैक्टर्स ऑफ ए सी whose डिफरेंट इज इक्वल टू बी। तो आपने ए सी के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाए, बी आ जाए। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई एक क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, समझो हम ढूंढते हैं जरा एक्सरसाइज में कोई एक क्वेश्चन हम लोग ढूंढ लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट क्या है, 24 है। चलो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो हमारे पास ये तो हम लोग बात कर रहे हैं ए और सी में, ए इंटू सी, अगर आपके पास नेगेटिव ए सी आ जाए, तो इधर देखो 1 को आप किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1 को आप किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सवाल भी फिट नहीं आ रहा है इस पे, तो कौन सा सवाल होना चाहिए एक्सरसाइज में, इससे सवाल है भी कि नहीं है, हाँ है, एक सवाल है। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर है 3 माइनस 4x माइनस 7x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। चलो ये सेकंड आप लोगों को मैं ये भी समझाता जाऊंगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा इसमें। अब यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे देखो, तो सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करते थे, हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हमने क्या कहा था कि हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए पहले। तो एक्स स्क्वायर यानी इसके साथ माइनस 7x स्क्वायर पहले आ जाएगा, बाद में फिर एक्स वाला माइनस 4x, फिर इसके बाद प्लस 3 आ जाएगा, फिर आखिर में जाके 0 हो जाएगा। आखिर में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब दो बातें हैं अपने आसानी के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाले नंबर के साथ जो कोएफिशिएंट नेगेटिव आता है, अक्सर हम लोग उस नेगेटिव को हटाते हैं, खत्म करते हैं। कैसे कि इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालो, क्या बचेगा, 7x स्क्वायर, ये प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब निकला तो प्लस हो गया। माइनस में से जब माइनस निकलता है, यानी माइनस में से माइनस जब निकलता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो जब एक माइनस निकलता है तो दूसरा माइनस रह जाता है यहाँ पे। अब माइनस में से जब क्योंकि वह वापस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस में से जब माइनस कॉमन निकलता है तो प्लस बचता है, माइनस में से जब माइनस कॉमन निकलता है तो प्लस बचता है, माइनस में से जब प्लस में से जब माइनस कॉमन निकलता है तो माइनस बचता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस में से जब माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि दोनों तरफ जो है नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करो। अब ये नेगेटिव साइन इधर भी है, इधर कुछ भी नहीं है, तो दोनों साइड में क्या करता हूं, दोनों साइड में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया, और एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट 7 है उसके साथ साइन भी पॉजिटिव का आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या था कि ए और सी का प्रोडक्ट अगर प्लस ए सी आ जाए तो हम दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि उनका प्रोडक्ट तो ए सी आ जाए, लेकिन उनको 8 किया जाए तो बी आना चाहिए।
इधर क्या है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 3, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है -3, सी की वैल्यू क्या है -3, तो 7 इंटू 3 21 प्लस माइनस -21। तो इधर देखो अगर ए और सी का प्रोडक्ट -AC आ रहा है तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, AC आ जाए, और जब उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही -21 आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, जरा गौर से देखो, यहां पे क्या गिवन है, +4 गिवन है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास 7 इंटू -3 इक्वल टू -21 आ गया। तो जब आप -7 और -3 है, क्या है, 7 और -3 है, आप क्या करो कि 7 और -3 जो आपके पास आ रहा है, दो मेथड्स है, दो मेथड से आप लोग इस सवाल को जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे आसान तरीके से कर सकते हो। इसके पहला सवाल तो ये है कि आपने ए और सी को जब आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी 7 और 3 को जब आपस में -3 को जब आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास -21 आया। तो आपने क्या करना है, ये 7 और -3, तो जरा देखो 7 -3 सब्ट्रैक्ट हो रहे क्या नहीं हो रहे, और 4 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसी तरह हम लोगों ने जो बात की थी कि AC को मल्टीप्लाई करोगे जब -AC आएगा, तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट -AC आ जाए और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये देखो 7 और 3 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। तो यहां पे 4 है कि नहीं है, ठीक है, यहां तक तो हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट स्टेप समझाया कि हम लोग पहले दफा उसको कैसे करते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है एक एग्जांपल करवाऊंगा, जो कि उस एग्जांपल से आप लोगों का फैक्टराइजेशन का ये टॉपिक जो है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और वो एग्जांपल ये है कि वो कहते हैं कि फाइंड, कहते हैं कि एग्जांपल है यहाँ पे कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन मेथड से ये सवाल गिवन है कि x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको जो है क्या करो, फैक्टराइज करो। तो जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, काफी आसान सी बात है, हम लोग x² का कोएफिशिएंट 1, उसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, c के साथ, 15, तो 15 1 जा 15 आ गया। अब ये चूंकि +15 है, तो हम लोग यहाँ पे जो है दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि उनका प्रोडक्ट 15 आ जाए, और उनको जब 8 किया जाए तो आपके पास x का कोएफिशिएंट जिसे हम लोग b कहते थे, तो x का कोएफिशिएंट जिसे हम लोग b कहते थे, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। 5 + 3 = 8 आ जाएगा। ये प्रोसेस कर लिया, समझो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे x² प्लस इस 8 की जगह क्या लिखोगे, 5 + 3 इंटू x प्लस 15 = 0। अब x² प्लस, अब ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या जाएगा 5x प्लस इधर क्या जाएगा 3x प्लस इधर क्या जाएगा 15 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, x, आपके पास क्या कॉमन बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। और दूसरे टर्म में आपने ऐसे नंबर कॉमन लेना है, ऐसे नंबर कॉमन लेना है कि आपके पास इधर ब्रैकेट में यही x + 5 ही बचे। अगर x + 5 नहीं बचता तो इट मींस दैट आपने ये जो पेयर बनाया है ये गलत है आपका। तो यहां पे इन दोनों में से जब मैं 3 कॉमन निकालूंगा, तो 3 जब जाएगा इधर क्या बचेगा, x प्लस 15 में से जब 3 निकलेगा, यानी कि 15 = क्या है, 3 × 5 = 15। जब 3 निकल गया तो कितना बचा, 1 × 5 बचा कि नहीं बचा, यानी 5 1 जा 5 बचा। तो इसी तरह 15 में से जब 3 कॉमन निकलेगा, इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा, और इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आ गया कि आपके पास अभी x + 5 और x + 5 इस तमाम के तमाम इक्वेशन में x + 5 दोनों कॉमन है। तो x + 5 एक x + 5 इन दोनों में से कॉमन ले लो। इधर आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा प्लस बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि x के बाद जो x + 5 था बाहर निकल आया, x + 5 था वो बाहर निकल आया, तो इधर 3 बचा, इज इक्वल टू इस साइड पे वैसे ही 0 आएगा। अब इसके बाद जो है काफी बहुत ही बड़ा लॉजिक है इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग करते हैं x + 5 को भी 0 के इक्वल लेते हैं, और
x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी आप खुद भी सोचो कि जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, उनमें से लाजमी एक नंबर 0 होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एक नंबर नॉन जीरो है और एक नंबर दूसरा नंबर भी नॉन जीरो है और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जब तक कोई एक नंबर 0 ना हो तो उनका प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। अब चूंकि दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो हम कहेंगे कि या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। अगर ये टर्म 0 है तो x की वैल्यू क्या है -5। अगर ये टर्म 0 है तो x की वैल्यू क्या है -3। अब x इज इक्वल टू -5 -3, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन सेट -5 -3। आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ऐसे पूछेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब भी यही है कि इसको फैक्टराइज करो और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करो। या आपसे कहा जाए कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सिर्फ फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ यहां तक आओगे, यहां तक, सिर्फ यहां तक आओगे, यहां तक आओगे। फैक्टराइज का मतलब क्या है? फैक्टराइज का मतलब यह है कि इस सारे के सारे इक्वेशन को आप दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को नंबर से समझाता हूं। 12 क्या है हमारे पास? 12। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 आता है। समझ गए? तो हम कहते हैं कि 3 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है। किसका? 12 का। 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है। दो फैक्टर के प्रोडक्ट 12 के इक्वल है। तो इट मींस दैट कि 12 को मैंने क्या किया? फैक्टराइज किया है। इसी तरह इक्वेशन में ये पूरा के पूरा इक्वेशन लिखा था। अब इस इक्वेशन को मैंने दो फैक्टर के फॉर्म में लिखा और उन दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। जब इस इक्वेशन को दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, इट मींस दैट मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर ये होता है, अब मैं कहता हूं 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 3 4 आर 12, रिमाइंडर में 0 बचेगा। जो भी नंबर ए, फॉर एग्जांपल एक नंबर है जो सी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे कि ए इज फैक्टर ऑफ सी। तो ये x प्लस 5 भी इसका फैक्टर है, x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है। इसको मैंने दो फैक्टर की फॉर्म में लिखा और फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में है। यहां तक फैक्टराइजेशन। आगे जो मैंने प्रोसेस बताया वो आप लोगों का सॉल्यूशन, या वो कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करो, या वो कहेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकता है जो मैंने यहां पे लिखे हुए सिंपल से क्वेश्चन है, यानी जो जनरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो तो ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कल बताया था कि वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब आप कहते हो कि सर इसमें कांस्टेंट नहीं है। अरे बाबा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन में हमने कांस्टेंट की बात ही नहीं की है, कांस्टेंट काउंट ही नहीं होता वहां पे। तो जब इस फॉर्म में गिवन हो कि सी गायब हो, तो उस सूरत में आप कैसे फैक्टराइज करोगे? इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, इन दोनों में से एक एक्स कॉमन लेंगे। इधर एक्स स्क्वायर से जब एक एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बचा, माइनस इधर क्या बचेगा? 3 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गया किसका? इसका। अब अगर वो आपसे कह रहे कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करो, इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि 0 है तो या तो x 0 है या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकल आया, x इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास हो जाएगा 0 एंड 3। थर्ड, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये दरमियान वाला टर्म गायब है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और आपसे कहते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है फैक्टराइज करो, या आपसे कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? काफी आसान सा मेथड है। आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर इधर ही छोड़ दो, ये उधर लेके जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे टेकिंग
स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड्स पर स्क्वेयर रूट लूंगा तो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे क्या लगता है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 7। ये यहां से कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 7। इट मींस दैट x की वैल्यू क्या है, प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 7 और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 7। ये सॉल्यूशन सेट है। क्या है, सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, तो यहां पे हो गया आप लोगों का हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये यहां तक हो गया। अब इसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है, 1 2 3 क्वेश्चन है, वो मैं जरा करवाते जाऊं, इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। चलो चेक करते हैं। हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 13x इज इक्वल टू 30। एक्सरसाइज 1.1। और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन हमारे पास है 2। आसान सा सवाल है, जरा चेक करो। देखो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x, ये 30 जो उस तरफ है इसको इधर शिफ्ट करो, प्लस है माइनस 30 हो जाएगा और वहां पे क्या बचेगा, 0। अब इसके